ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। So in this first quadrant, all ratios are positive. ठीक है, now when we come to second quadrant, so this point has come to this side, इधर आ गया ये। ठीक है, तो यहां से कहां तक घूम के आ गए हम, इधर तक आ गए। तो यहां से यहां तक एंगल जो थीटा हमारा है वो यहां से यहां तक हमेशा एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये हमेशा याद रखना, ऑल एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये हमेशा ध्यान रखना। तो जो एंगल थीटा है वो यहां से यहां तक ये वाला पूरा एंगल थीटा हो गया। ठीक है, इस एंगल थीटा के हिसाब से अब यहां से मैं इफ आई ड्रॉप परपेंडिकुलर हियर, तो एक्स आ गया इस तरफ, ये हो गया माइनस एक्स, मगर वाई है अपना ऊपर की तरफ, तो हो गया वाई। ठीक है, तो बेस जो है इस थीटा के एंगल के हिसाब से बेस नेगेटिव हो गया है, मगर इस थीटा के हिसाब से जो परपेंडिकुलर है वो भी पॉजिटिव। ठीक है, तो इन सेकंड क्वाड्रेंट थीटा कहां से कहां तक वेरी होगा, थीटा की छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, वो होगी 90 डिग्री। 90 डिग्री से आगे आ गया तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और कब तक वो सेकंड क्वाड्रेंट में कहलाएगा, जब तक ये एंगल यहां तक नहीं आ जाता, 180 डिग्री नहीं हो जाता। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है। इसका मतलब इस थीटा की जो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स हैं वो है 90 डिग्री, दैट इज π/2, एंड this is lower limit and upper limit is double of this is pi। ठीक है, तो 180 डिग्री पाई होता है, पाई का इक्विवेलेंट होता है, और 90 डिग्री π/2 का इक्विवेलेंट होता है, ये ध्यान देना। तो an angle is said to be in second quadrant if it lies between 90 and 180, इनके बीच में अगर वो आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। अब इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास दो एंगल और बन रहे हैं, एक एंगल बन रहा है ये अल्फा, ठीक है, और दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, दूसरा एंगल ये वाला बन रहा है बीटा। ठीक है, अब ये अल्फा और ये अल्फा ये सेम है एंगल, ऑल्टरनेट एंगल होने के नाते। ठीक है, इनको हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी हम सिंपल ये देखते हैं कि ये थीटा को हम और कैसे कैसे लिख सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज वी कैन एक्सप्रेस दिस एंगल थीटा। सो एंगल थीटा कैन बी रिटन एज π/2 प्लस अल्फा, ये तरीका हो सकता है लिखने का, यहां से यहां तक 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस अल्फा, ये दोनों मिला के हो गया हमारा थीटा। ठीक है, या दूसरा तरीका हो सकता है कि हम यहां से लें, यहां से इधर तक आए 180 और यहां से वापस गए बैक डायरेक्शन में बीटा, तो हम वापस पहुंच के थीटा पे, मीन्स पाई माइनस बीटा। सो वी कैन एक्सप्रेस दिस एंगल थीटा आइदर बाय दिस और बाय दिस, दो तरीके से हम लिख सकते हैं। इन सेकंड क्वाड्रेंट एंगल थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, इन टर्म्स ऑफ 90 डिग्री और इन टर्म्स ऑफ 180 डिग्री। इन टर्म्स ऑफ 90 डिग्री वी राइट लाइक दिस, इन टर्म्स ऑफ 180 डिग्री वी राइट लाइक दिस। इन दोनों को हम रेशियोज को चेक करने के बाद उसके बाद एनालाइज करेंगे इनको भी। ठीक है, अभी पहले ये देखते हैं किस किस रेशियो की क्या क्या साइंस होते हैं इस सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट लेट्स लुक एट दिस। नाउ वी नो साइन थीटा, साइन रेशियो
विच इज गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ये 1, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, so this is y upon 1, y upon 1, so y upon 1, y पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ 1 पॉजिटिव होता है, so this implies that sin theta in second quadrant is positive, right? Now cos theta which is given by base upon hypotenuse is minus x upon 1. Now because this is negative quantity, so this ratio is negative. So cosine ratio in second quadrant is always negative. Third is tan theta, which is perpendicular upon base, that is y upon minus x, positive upon negative. So this ratio is always negative. So tan ratio is negative, cos ratio is negative, only sin ratio is positive. Now reciprocal of positive will remain positive, but reciprocal of negative quantities will remain negative. This also means that sin का reciprocal cosecant, ठीक है, is क्या होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा, cos का reciprocal secant थीटा is negative, इसका negative, cot थीटा is negative. तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ sin थीटा, sin रेशियो इज पॉजिटिव एंड ऑल अदर रेशियोज आर नेगेटिव, राइट? ये ध्यान रखने वाली बात है. इज दिस पॉइंट क्लियर? नाउ if we express angle theta in terms of say pi by 2, so we write theta is equal to pi by 2 plus alpha, we write it like this. So sin theta क्या था हमारे पास, sin theta था y upon 1, और y upon 1 ये रेशो इस अल्फा के हिसाब से क्या बनेगी, base upon hypotenuse, and base upon hypotenuse ratio is cosine, so this becomes cos alpha. ठीक है, ऐसी cos थीटा, थीटा जो कि ये वाला एंगल है, इसकी कॉस रेशियो क्या है, माइनस एक्स अपॉन 1, और ये किसके बराबर हो गया, माइनस एक्स अपॉन 1 अल्फा के हिसाब से. ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, माइनस ऑफ एक्स अपॉन 1, माइनस बाहर ले लिया, एक्स अपॉन 1, तो एक्स अपॉन 1 रेशियो क्या हो गया इसके हिसाब से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होगी साइन रेशियो, सो माइनस ऑफ साइन अल्फा, अल्फा के हिसाब से देखो. ठीक है, ऐसे tan थीटा is equal to perpendicular upon base, that is y upon minus x, यहाँ भी माइनस बाहर दे लेंगे, y upon x. अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू एंगल अल्फा, ये कौन सी रेशियो होती है, cot, so this becomes minus of cot अल्फा. ठीक है, साइन थीटा, थीटा ये वाला एंगल है, इसके हिसाब से y अपॉन 1 होता है, y अपॉन 1, ये अल्फा के हिसाब से ये वाली रेशियो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसलिए इसको मैंने लिखा cos अल्फा. cos थीटा के हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज माइनस एक्स अपॉन 1, माइनस एक्स अपॉन 1, माइनस बाहर दे लिया, एक्स अपॉन 1. अब ये एक्स अपॉन 1 दिस साइड अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये अल्फा के हिसाब से हुई साइन अल्फा, तो माइनस ऑफ साइन अल्फा. tan थीटा, इस थीटा के हिसाब से tan की रेशियो होगी y अपॉन माइनस एक्स, ये माइनस साइन फिर मैंने बाहर दे लिया, y अपॉन एक्स. अब ये y अपॉन एक्स, ये वाली रेशियो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा देख रहा हूँ मैं, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिख रहा है मुझको, जो कि रेशियो होती है cot अल्फा, तो माइनस cot अल्फा, राइट? अब
theta can be written in terms of alpha as pi by 2 plus alpha. So what do? We replace this theta. We replace this theta by pi by 2 plus alpha. Pi by 2 plus alpha. Pi by 2 plus alpha. So what we are left with? We are left with minus sin alpha minus cot alpha. ये हटा देते हैं. ये रिजल्ट आ गए मेरे. Again, what do we see? The sine ratio remains positive, cos ratio is negative, tan ratio is negative when the angle is in second quadrant. Moreover, when this angle is in terms of odd multiple of pi by 2, 1 times pi by 2, the ratio changes. ये रूल है, ठीक है. पाई बाय 2 का यहाँ पे जब ऑड मल्टीपल आता है तो रेशो चेंज होती है. ये मैं दिखा रहा हूँ आपको. साइन के साथ साथ रेशो क्वाड्रेंट के हिसाब से मेंटेन हो रही है, ठीक है. अब क्योंकि साइन कॉस टेन ये हमारे पास रेशो इस प्रकार से आ गई है, तो इनके रेसिप्रोकल्स भी ऐसे ही काम करेंगे. साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट पाई बाय 2 प्लस अल्फा will be reciprocal of this, that is secant alpha. Reciprocal of this is secant pi by 2 plus alpha, जो कि इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन का माइनस कोसिकेंट अल्फा, और इसका रेसिप्रोकल कॉट pi by 2 plus alpha, which is equal to the reciprocal of this, that is minus tan alpha. So ratio changes. कोसिकेंट का सीकेंट, सीकेंट का कोसिकेंट, कॉट का tan, और कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है. साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए कोसिकेंट भी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है. बाकी की रेशो कॉस टेन सीकेंट कॉट ये वाली रेशो सारी नेगेटिव होती है, ठीक है. दो चीजें हमें समझ में आ गई. 90 की टर्म्स में जब हम एंगल को लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, क्वाड्रेंट के हिसाब से रेशियोज अपना अपना साइन मेंटेन कर रहे हैं. सो साइन रेशियो इन सेकंड क्वाड्रेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, ये चीज हमने एस्टेब्लिश की है. अब हमारे पास एक और तरीका है एंगल थीटा को एक्सप्रेस करने का, दैट इज इन टर्म्स ऑफ बीटा. अब इसके हिसाब से देखते हैं क्या होगा. I can write this angle theta in terms of beta as pi minus beta. ये ध्यान रहे कि ये जो पाई है ये डबल ऑफ पाई बाय 2. डबल ऑफ पाई बाय 2 का मतलब पाई बाय 2 का ये इवन मल्टीपल है. क्या बोल रहा हूं मैं, पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है. 2 से 2 कट जाता है, पाई आ जाता है, उसको भी हम इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बोलते हैं, राइट. तो ये लैंग्वेज में यूज होगा, तो आपको ध्यान रखना है हम इसको इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री का डबल है, राइट. हम इसी चीज को यूज करेंगे, मगर हमारा इम्प्लीकेशन इसी से होगा. ये बोल रहे होंगे मतलब ये निकल रहा होगा, ठीक है. चलो अब वापस वैसे ही देखते हैं फटाफट. साइन थीटा is given by sin is y upon 1, ठीक है. and this ratio y upon 1 from beta's point of view, बीटा के सामने वाली साइड है, ये परपेंडिकुलर ही रहेगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. दिस इज साइन, सो दिस इज साइन बीटा. ये पॉजिटिव ही रहेगी, पॉजिटिव अपॉन ये पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव, तो ये रेशियो भी पॉजिटिव होगी. अब क्योंकि हमने पाई की टर्म्स में पाई के हिसाब से इसको देख रहे हैं, और पाई के हिसाब से एंगल बीटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो बीटा के हिसाब से जो रेशियो है वो सेम रह रही है. साइन की रेशियो साइन की तरह से ही आ रही है. cos theta is based upon hypotenuse, so minus x upon 1 is equal to minus of x upon 1. अब बीटा के हिसाब से x upon 1 क्या बन रही है,
बीटा के हिसाब से x/1 बेस अपन हाइपोटेनस बन रहा है, तो कॉस ही रहेगा, दिस इज माइनस ऑफ कॉस बीटा, राइट। नाउ tan थीटा, tan थीटा रेशियो इज थीटा, ये हो गया y/-x माइनस ऑफ y/x, और ये y/x ये रेशियो बीटा के एंगल के टर्म्स में माइनस जो है tan बीटा, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा मैं ये माइनस बाहर क्यों ले रहा हूँ, ये दिमाग में आता होगा ये माइनस बाहर क्यों ले लिया, और जब मैं इसको बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोल रहा हूँ तो माइनस एक्स में प्लस एक्स क्यों काउंट कर रहा हूँ। ये जो हमारे एंगल है अल्फा बीटा, ये 90 से छोटे एंगल है। अल्फा बीटा जो एंगल है यहाँ पे 90 से छोटे एंगल, 90 से जो छोटे एंगल होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोरस्पॉन्ड करते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई जो होते हैं वो पॉजिटिव लिए जाते हैं, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब मैं अल्फा और बीटा की टर्म्स में इनको लिख रहा हूँ तब मुझे साइन हटाने होते हैं, तो मैं साइन को बाहर ले लेता हूँ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड के हिसाब से रेशियो चेक कर रहा हूँ, तो इसलिए माइनस साइन अलग रख के इनकी रेशियो चेक की जा रही है, राइट। तो अब देखें यहाँ पे साइन क्या आ गया, साइन बीटा आ गया, कॉस क्या आया, ये कॉस बीटा आया, tan रेशियो क्या आया, ये tan बीटा आया। अब हम इस थीटा को पाई माइनस बीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम बीटा के भी हिसाब से लिख रहे हैं। सो आई विल चेंज दिस थीटा इन टर्म्स ऑफ पाई माइनस बीटा। थीटा थीटा की वैल्यू ये पुट कर दी मैंने, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस माइनस कॉस बीटा माइनस tan बीटा। Very important result again. When this angle here in this bracket, angle here is even multiple of pi by 2, the ratio remains the same. And the angle here is even multiple of pi by 2, the ratio remains the same. Again, angle here is even multiple of pi by 2, ratio remains the same. साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से आएगा, और जो रेशियो सेम रहेगी या चेंज होगी वो किस हिसाब से आएगा, वो इसके हिसाब से आएगा कि यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, इसके हिसाब से आएगा। अब क्योंकि ये रेशियो हमें पता है कैसे आई है, तो इनके रेसिप्रोकल्स भी इसी को मेंटेन करेंगे, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट पाई माइनस बीटा will be equal to reciprocal of this, that is cosecant बीटा, इसका रेसिप्रोकल secant पाई माइनस बीटा इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल माइनस secant बीटा, इसका रेसिप्रोकल इज cot पाई माइनस बीटा इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल माइनस cot बीटा। इवन इन दिस फॉर्म कोसिकेंट का कोसिकेंट आ रहा है, सीकेंट का सीकेंट ही आ रहा है, कॉट का कॉट ही आ रहा है, तो रेशियो रिमेन्स द सेम। व्हेनेवर एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पाई, दैट इज even multiple of pi by 2, the ratio do not change. The ratio's sign will be as per the quadrant. साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से होगा, रेशियो चेंज होगी या नहीं होगी वो कौन डिसाइड करेगा, वो ये इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है पाई बाय 2 का, वो चीज डिसाइड करेगी, ठीक है। इज दिस क्लियर? चले आगे, इसमें कुछ पूछना है बेटा?